नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज भारत सरकार का एक सराहनीय कदम जो कि अभी थोड़े समय पहले जो है लगभग 2 घंटा या 3 घंटा पहले मालूम पड़ा कि भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप पर पाबंदी लगा दिया। और चूँकि ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, फिर भी मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ और सरकार से निवेदन भी करता हूँ कि चीन के साथ आयात निर्यात का भी व्यवहार किसी तरह से बंद करे, क्योंकि चीन के साथ हमें किसी भी तरह का व्यवहार नहीं रखना है। जिसने धोखा दिया और धोखे से हमारे 20 सैनिकों की हत्या की, वो व्यवहार के लायक नहीं है। इसलिए चीन के साथ किसी भी तरह का व्यवहार का मैं पक्षधर नहीं हूँ और हमारे हिसाब से तो भारत का कोई भी नागरिक पक्षधर नहीं होगा इसका कि चीन के साथ किसी भी तरह का व्यवहार हो, क्योंकि चीन के जैसा दुष्ट और धोखेबाज पूरे विश्व में कोई नहीं है। और कम्युनिस्ट जो होते हैं वो ऑलरेडी उनकी धोखा उनकी फितरत है, क्योंकि उनके लिए कोई दीन ईमान नाम की चीज़ होती नहीं है, उनका कोई धर्म होता ही नहीं है। वो तो कम्युनिस्ट हैं, उनका कोई धर्म नहीं, उनका कोई भेद विराव नहीं, उनके अंदर मानवता की कोई बात ही नहीं है। वो ऑलरेडी एक मशीनी युग में जीते हैं, सब कुछ मशीन से, मशीन को सबको मशीनी समझते हैं। तो चीन के साथ व्यवहार तोड़ करके आज भारत सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। और सरकार अगर एक बार किसी तरह से उससे आयात निर्यात का भी अगर व्यवहार बंद कर दे तो चीन को उसकी औकात पता चल जाएगा कि चीन की औकात क्या है। वो हमारे देश में व्यापार करता है, हमारे पैसे से ही हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और हमसे पैसा कमा करके हमारे साथ ही धोखेबाजी करता है। ये तो वो आदमी है कि दूध देने वाली गाय को काट के खा रहा है। इसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए मित्रों। और दूसरी समस्या कोरोना की बीमारी जो है, मैं कल पता किया बम्बई के कई हॉस्पिटलों में, यहाँ पे मित्रों एक रैकेट चल रहा है। बहुत बड़े बड़े मेडिकल लाइन के मेडिसिन माफिया जो हैं हॉस्पिटल खोल करके डॉक्टर लोग बैठे हैं। जिस चीज़ का इलाज नहीं है, जिस चीज़ का दवा नहीं है, उस चीज़ के इलाज का ये लोग 9 लाख से लेकर के 20 लाख तक के पैकेज लेके घूम रहे हैं कि इतना इलाज में खर्चा होगा। और इलाज में करते क्या हैं, पैरासीटामोल दे देते हैं, एक एंटीबायोटिक दे देते हैं और बॉडी को मेंटेन करने के लिए कोई ताकत की दवा दे देते हैं और मलेरिया की गोली चला देते हैं, जो भी है। और उसके बाद में काढ़ा और दूध हल्दी यही सब चीज़ चलता है एक कोरोना के इलाज में, और बाकी ऐसा कोई पुख्ता इलाज नहीं है। लेकिन उस इलाज का ये लोग इतना बड़ा कीमत वसूल रहे हैं कि जिसका कोई बात ही नहीं है। दुनिया परेशान है, देश के नागरिक परेशान है, गरीब परेशान है, अमीर परेशान है। इस इंडिविजुअल जो दुश्मन है कोरोना, जो दिखाई नहीं दे रहा है, और ये भी संयोग से चीन की ही फितरत है। पूरे विश्व के ऊपर हमला किया है चीन ने, खाली हमारे भारत के ऊपर ही नहीं, पूरे विश्व के ऊपर ये जैविक हमला है चीन का। चूँकि हमने पहले भी अपनी वीडियो में एक बार बोला था कि ये चीन की सोची समझी रणनीति है, ये पूरे विश्व के ऊपर हमला किया है चीन ने। लेकिन अब समय आ गया है कि चीन को उसकी औकात दिखाना होगा, क्योंकि चीन जो है भरोसे लायक नहीं है। और दूसरी बात मित्रों कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि आदमी ठीक हो जाते हैं, मृत्यु दर बहुत कम है। और बीमारियों की तुलना में कोरोना से मृत्यु दर फिलहाल हमारे देश भारत देश में बहुत कम है। इसलिए इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बचने की ज़रूरत है। और सरकार के द्वारा दिशा निर्देशों का अगर पालन करते हैं सही ढंग से तो कोई भी डर नहीं है, आप सुरक्षित रहेंगे।
और ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आदमी ठीक हो जाते हैं। इसलिए इससे घबराने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन सरकार जो है इस पे थोड़ा सा नज़र रखे कि एक हॉस्पिटल वाला जो कि पक्का बिल भी नहीं देते हैं, इनको डॉक्टरों को जीएसटी नहीं है मित्रों, क्योंकि ये फीस लेते हैं तो बिल नहीं देते हैं। मेडिकल लाइन में जितना बड़ा काला बाजारी चल रहा है, जितना बड़ा झोल झाल चल रहा है, उतना बड़ा झोल झाल और किसी फील्ड में शायद ही हो। और ये सब बातें पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मजबूरी ये है कि भारत देश में डॉक्टरों की संख्या कम है। इसलिए हमारे मजबूरी का फ़ायदा ये डॉक्टर लोग उठा रहे हैं। ठीक है, पैसा लगा करके पढ़ाई किए हो, खर्च हुआ है तो कमाओ, कमाने की बात नहीं है, लेकिन एक हिसाब से गला काटने वाली इनकम जो है वो कभी भी शुभ फलदायी नहीं होता, वो अशुभ ही फल देगा। इसके लिए थोड़ा सा सोच विचार कीजिए आप लोग। और डॉक्टरी का पेशा जो है वो डॉक्टर तो ऑलरेडी अब कहते हैं, लेकिन डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है। तो आप लोग अपनी मर्यादा को बचाए रखिए, अपने पदवी को बचाए रखिए, क्योंकि डॉक्टर तो मानता हूँ कि कसाई हो सकता है, लेकिन भगवान कसाई नहीं होता। और आपको लोग भगवान मानते हैं तो आप उसकी मर्यादा को ध्यान में रख करके काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। डॉक्टरी का पेशा सेवा का पेशा है, और सेवा कीजिए। और मेहनताना जो एक लीगल टाइप है उसके हिसाब से लीजिए। अनलीगल गलत तरीके से धन कमाना ये अनुचित है, और ये इसमें और डकैती में कोई फ़र्क नहीं है। और 150 रुपये लागत नहीं आती है पीपीई किट बनाने में, लेकिन आज उस पीपीई किट का जो कीमत है मार्केट में, आप पता कर लीजिए, 800, 1000, 1500 तक के पीपीई किट बिकते हैं। और उसमें है क्या? कुछ नहीं है, खाली प्लास्टिक है, एलईडी प्लास्टिक। एक पीपीई किट बनाने में मुश्किल से 100 ग्राम प्लास्टिक जाता होगा। सब अगर पूरी लागत जोड़ेंगे उनका तो 100 से 125 रुपये के अंदर ही पीपीई किट तैयार होता है, और उसकी मार्केट में कीमत कितनी है? 800, 900, 1000, 1500 तक है। सोचिए पहले कितना बड़ा लूट मचा है, कितना बड़ा झोल झाल चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और चूंकि सरकारें सब जानती हैं, लेकिन आम आदमी पिस रहा है, पिसने दो। सरकार का क्या जा रहा है? बेड बनाए जा रहे हैं, चारों तरफ कोरोना सेंटर बनाए जा रहे हैं, उसमें भी पता नहीं कितने का क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब तो आरटीआई दाखिल करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमने सुना है, सुनी सुनाई बातों पे कुछ कहना तो अच्छी बात नहीं है, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। लेकिन सरकार को इन सब विषयों पे ध्यान देना चाहिए कि देश में जब महामारी का काल चल रहा हो तो उस समय किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ये गलत व्यवहार में आता है। और कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार जारी है हर जगह पे। सोचिए पहले कि एक तरफ आम आदमी परेशान है, एक तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार चाहती क्या है, करती क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और सभी सरकारों के लगभग यही हाल है भारत देश में। एक सरकार की बात नहीं है, पूरे देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, स्टेट की सरकारें बनी हैं, सब जगह लगभग यही कंडीशन चल रहा है। ये क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं, कोरोना सेंटर बना रहे हैं, कोरोना के इलाज के लिए बना रहे हैं। और उसमें जो है किस तरह का इलाज मिल रहा है, कैसे इलाज मिल रहा है मित्रों, कभी कभी हॉस्पिटल के वीडियो देखने के बाद में बहुत तकलीफ होता है कि ऐसा जो है व्यवहार, ये उचित व्यवहार नहीं है आम नागरिकों के साथ में। लेकिन ऐसा हो रहा है। फिलहाल जो भी है समय अपने आप बताएगा कि क्या हो रहा है। और सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि उसकी सेवा को पब्लिक जनता याद रखेगी कि वो कितना सेवा कर रहा है और कितनी मदद कर रहा है लोगों की। इस कोरोना काल में महंगाई अपरंपार बढ़ रही है, लोगों की कमाई एकदम से ख़त्म है, सब घर बैठे हुए हैं, 20% भी कामकाज नहीं चल रहे हैं, इतने मजदूर, इतने आदमी बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। लेकिन महंगाई अपने चरम पे बढ़ रही है और लोगों की दिक्कतों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई वो नहीं है। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें।